जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वोकेब की क्लास नंबर 7th में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपके सिनोनिम्स के। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 50 वर्ड्स निमोनिक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू और कुछ कहानी के थ्रू। 50 वर्ड पढ़ने के बाद हम करेंगे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, है ना। और इन वर्ड्स का आज होने वाला है 2 बार रिवीजन। एक जब हम वर्ड को एक एक करके पढ़ेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एग्जांपल। और एक जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम 50 के 50 वर्ड्स का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उन्हीं ट्रिक उन्हीं स्टोरीज के साथ में, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल जब होगी जब आप इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे, 50 वर्ड अपनी पॉकेट में रख के ले जाएंगे घर पे। ठीक है, आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ से देख के बनाने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। जब आप क्लास देख रहे हैं तो आपको मेरे साथ साथ वर्ड्स को याद करना है, जिससे कि आप लास्ट में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, नोट्स वगैरह जो है आप बाद में बनाना, अभी आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स को याद करने पे होना चाहिए। जैसी जैसी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वैसी। चलिए आते हैं वर्ड नंबर फर्स्ट पे, जो कि है एरोगेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है घमंडी, अहंकारी, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अहंकारी है, घमंडी है। एग्जाम्पल, ही इज टू एरोगेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। वो इतना एरोगेंट है, इतना घमंडी है कि वो अपनी मिस्टेक कभी भी नहीं मानता। याद कैसे करोगे? एक गांव रहता है, गांव थोड़ा पिछड़ा रहता है ना। गांव थोड़ा पिछड़ा रहता है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, नल का पानी पीते हैं, नल का पानी पीते हैं, है ना। वही एक व्यक्ति आता है दुबई से, वो दुबई में हमेशा आरओ का पानी पीता था, है ना। और जब वो गांव में आता है तो आरओ का पानी क्या मिलता है उसे, नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, अपने घर पे आरओ लगवाता है। और जब वो आरओ का पानी लगा के पीता है ना, एरोगेंट, है ना, जब वो आरओ का पानी पीता है, वो तो वो देखता है कि भाई मैं तो पानी तक पीने के लिए पैसे पे कर रहा हूँ, है ना। आरओ का पानी पीने के लिए मैं पैसे पे कर रहा हूँ, और बाकी के गांव के लोग पानी तो ऐसे ही ले लेते हैं। वो बंदा पता है क्या है, आरओ का पानी पी पी के एरोगेंट हो जाता है ना। आरओ का पानी पी पी के एरोगेंट हो जाता है। इसको वर्ड को ऐसे पढ़ो, है ना। दुबई से आता है, आरओ का पानी पीता है और क्या हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, घमंडी हो जाता है। क्या ये वर्ड याद हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेस्पिस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है। एग्जाम्पल, ही गेट्स वेस्पिस व्हेन थिंग्स डोंट गो हिज वे। जब चीजें उसके अनुसार नहीं चलती तो वो वेस्पिस हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जब चीजें उनके अनुसार नहीं चलती तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जरा कहानी सुनना, इसके लिए जरा कहानी सुनना। एक बच्चा रहता है ना, जिसको अपने घर में स्पाइसी फूड पसंद नहीं रहता है। वो कभी भी स्पाइसी फूड खाना पसंद नहीं करता। एक दिन क्या करती है मम्मी, स्पाइसी फूड खिला देती है। तो वो कहता है मम्मी आज तो खा ले रहा हूँ, लेकिन प्लीज कल से मत बनाना। अगले दिन क्या होता है, उसका जो घर रहता है ना, उसका घर रहता है, उस पे एक आ जाते हैं मेहमान। जब मेहमान आ जाते हैं तो मेहमान को ऐसा सादा खाना तो खिलाओगे नहीं, तो उनको खिलाते हैं स्पाइसी फूड। जब वो स्पाइसी फूड बन जाता है घर में, बच्चा बाहर सामने घर से आता है, घर पे आता है, वो देखता है कि आज फिर से स्पाइसी फूड बनता है ना। तो वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। वो बोलता है वापिस, वापिस से, SPIS, स्पाइसी फूड, वापिस से स्पाइसी फूड खिला रहे हो, है ना, वापिस से स्पाइसी फूड खिला रहे हो। और ये बात बच्चा कब कह रहा है, जब वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। लिखेंगे जरा यहाँ पे, ये वापिस है ना आपका, इसमें से निकालो वापिस। वापिस से SPIS, स्पाइसी को SPISY लिख रहा हूँ, CY को SY लिख रहा हूँ। वापिस से जब स्पाइसी फूड बच्चे को देखने को मिलता है तो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है कि यार फिर से वही चीज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पेशेंस, है ना, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है अधैर्य, बेचैनी, है ना। एग्जाम्पल, हिज इम्पेशेंस मेड हिम लीव बिफोर द शो स्टार्टेड। उसका जो अधैर्यता था उसने उसको क्या करवाया, शो को पहले ही छुड़वा दिया। शो स्टार्ट होने से पहले, होते हैं ना कई लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंस होते हैं, है ना, शो स्टार्ट होने से पहले ही वो क्या हुआ, चला गया। तो ये वर्ड बड़ा ही आसान है, आपने सुना होगा कि भाई पेशेंस रखो, हाँ या ना। भाई थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हैं। एक दिन की चीजें तो है नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, है ना।
इम लगा के इस वर्ड को क्या बना दिया जाता है, नेगेटिव। पेशेंस का मतलब धैर्य रखिए, इम्पेशेंस का मतलब अधैर्य। जिस तरीके से ये हिज ने किया, ही ने करा कि वो शो को स्टार्ट होने से पहले क्या करा, छोड़ के चला गया, किसके कारण, इम्पेशेंस के कारण, अधैर्यता के कारण। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड आपका इजी है, जो कि आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है आपका पगनेसियस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है झगड़ालू, लड़ाकू स्वभाव वाला। जो व्यक्ति क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है ना। इस वर्ड को याद कैसे करवाया था, देखेंगे अभी। एग्जाम्पल देख लो जरा। द डॉग लुक्ड स्मॉल बट वाज पगनेसियस, है ना। जो डॉग था वो स्मॉल तो दिख रहा था, लेकिन वो झगड़ालू दिमाग का था, वो लड़ाकू स्वभाव वाला था, है ना। वो कैसा था, छोटा पैक बड़ा धमाका था। तो ये वर्ड मैं आपको पिछली क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ। कैसे याद करवाया था, पगने को पढ़ाया था पंगा, है ना। ये कुछ पंगा जैसा नहीं दे रहा, PUNGA पंगा। जो व्यक्ति पंगा लेता है ज्यादा, वो क्या रहता है, पगनेसियस रहता है। जो व्यक्ति ज्यादा पंगे करता है, वो पंगे क्यों करता है, क्योंकि वो झगड़ालू रहता है, लड़ाकू स्वभाव वाला रहता है, इसलिए क्या करता है, पंगा लेता है। और जो पंगा लेता है वही कौन होता है, हमारा पगनेसियस होता है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा, हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका गुड टेम्पर्ड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है शांत स्वभाव वाला। एग्जाम्पल, एवरीवन लाइक्स हिम बिकॉज ही इज गुड टेम्पर्ड। सबको इसे पसंद करता है क्योंकि वो एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है। तो ये वर्ड आपका गुड टेम्पर्ड ऐसा है ना कि इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। जरा समझना, नहीं कहते हैं ये गुड टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर रहता है ना, शांत रहता है, ठंडा रहता है। गुड टेम्परेचर, गुड टेम्पर्ड व्यक्ति है। वहीं इसका दूसरा भाई आता है जो कि है बैड टेम्पर्ड, है ना। बैड टेम्पर्ड वो जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। टेम्परेचर इसका यार सही नहीं रहता, ये हमेशा गुस्सा हो जाता है। बैड टेम्पर्ड है ना, यानी इरिटेट स्वभाव वाला। इसके आगे लिख दूं क्या, इरिटेट, हाँ जी, है ना। बैड टेम्पर्ड वो जो जल्दी इरिटेट हो जाता है। गुड टेम्पर्ड जिसका टेम्परेचर गुड है, शांत है, वो क्या है, शांत स्वभाव वाला। तो ये वर्ड ऐसे हैं जिनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। गुड टेम्पर्ड अच्छा टेम्परेचर वाला, शांत स्वभाव वाला। बैड टेम्पर्ड बैड टेम्परेचर वाला, इरिटेट वाला, जो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, लड़ाकू स्वभाव वाला, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जो कि है आपका कंडोन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है माफ करना। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना। एग्जाम्पल, आदमी किसी को माफ जब भी करता है जब वो चीजों को बर्दाश्त कर जाता है, हाँ या ना, हाँ। द टीचर रिफ्यूज टू कंडोन चीटिंग इन एग्जाम। जो टीचर है वो बोलते हैं कि जो है चीटिंग है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी पे चीटिंग पकड़ी जाती है तो बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा, है ना। उन्होंने क्या करा, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि माफी नहीं दी जाएगी। चीटिंग एग्जाम्स में जो पकड़ा करता है मिल जाएगा। याद कैसे करोगे इसको ना, थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। कौन डन, है ना, कौन डन, है ना। तो ऐसे याद करो कि एक व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति रहता है, या फिर इसको हटाओ, मान के चलो क्लास का एक बुली लड़का रहता है। बुली पिछली क्लास में याद करवाया था ना, एक बुली लड़का रहता है। वो क्या करता है, बच्चों को परेशान करता है। पिछली क्लास में पढ़ाया था बुली वर्ड, है ना। अब यहाँ पे क्लास में दो लड़के रहते हैं, उसकी उसकी जो पानी की बोतल रहती है ना, वो किसी के हाथ से गिर के फूट जाती है। तो वो आता है बुली लड़का और बोलता है कौन डन। डन का मतलब कोई काम हो गया। वो बोलता है कौन डन, किसने करा ये काम, है ना। अगर मुझे अभी बता दोगे, अगर मुझे अभी बता दोगे तो मुझसे माफ कर लूंगा, मैं उसकी गलती को बर्दाश्त कर दूंगा। लेकिन अगर मैं गया प्रिंसिपल के पास, मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया और मुझे पता चल गया, तो मैं उसको बहुत पीटूंगा, है ना। ये बुली लड़का कहता है क्लास के उन दो बच्चों से जो क्लास में थे, और जब उसकी वाटर बोतल फूट गई, है ना, तो क्या कहता है, कौन डन, किसने किया, किसने मेरी बोतल फोड़ी, अभी बता दोगे तो मैं क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। तो ये वर्ड याद हो जाएगा, कौन डन, किसने डन किया, किसने तोड़ा, अभी बता दोगे तो माफ कर दूंगा। याद हो गया, हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलिसिट्यूड, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है चिंता, परवाह, या कह सकते हैं फिक्र। एग्जाम्पल, शी शोड ग्रेट सोलिसिट्यूड फॉर हर सिक नेबर। उसने काफी चिंता दिखाई, काफी फिक्र परवाह दिखाई अपने
नेबर आपने पड़ोसी के लिए, अपनी बीमार पड़ोसी के लिए। याद कैसे करोगे? याद करना, एक सोली नाम की, सोली नहीं सॉरी, एक लीसी नाम की अमेरिकन बच्ची रहती है, वो बहुत ज्यादा छोटी रहती है ना, छोटी बच्ची रहती है। वो क्या होता है, एक दिन ना ऐसी कहीं भी चली जाती है ना, वो कहीं भी चली जाती है, लेकिन जब घर आती है तो उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब वो छोटी बच्ची रहती है, अपने माता पिता को क्या कहती है, सोली मम्मी, सोली पापा, है ना, तुतलाती है छोटी बच्ची है, सोली मम्मी, सोली पापा, है ना। लेकिन उसके मम्मी पापा बोलते हैं, लीसी तू हमें वादा कर, तू हमें दे वादा कि तू हम कभी भी जाएगी तो बता के जाएगी। तो उसने बोला क्यों बता के जाऊंगी? तो वो कह रही है कि हमें तेरी चिंता होती है, परवाह होती है कि तू कहाँ चली जाती है ना। लीजी नाम की अमेरिकन बच्ची रहती है, जो कि क्या हो जाती है, कहीं चली जाती है। जब वो वापिस आती है तो उसके माता पिता गुस्सा रहते हैं, वो कहती है सोली मम्मी, सोली पापा, है ना। और उसके माता पिता बोलते हैं सोली से काम नहीं चलेगा, तू दे वादा कि कभी भी जाएगी तो बता के जाएगी, क्योंकि हमें तेरी बहुत ज्यादा होती है चिंता, फिक्र, परवाह। देखना जरा, लीसी नाम की एक छोटी बच्ची रहती है, जो कि आती है तो बोलती है सोली मम्मी, सोली पापा, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं तू दे वादा, तू दे वादा कि कहीं भी जाएगी तो बता के जाएगी, क्योंकि तेरी क्या हो जाती है, हमें चिंता हो जाती है। इसको ऐसे लिख दूं, लीजी नाम की बच्ची रहती है, उससे उसके माता पिता कहते हैं तू दे वादा कि कहीं भी जाएगी तो बता के जाएगी, तेरी हो जाती है बहुत ज्यादा चिंता। याद हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका पेनल्टी, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है सजा, दंड, या फिर कह सकते हैं जुर्माना। एग्जाम्पल, ही पेड अ पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द रूल, है ना, उसने एक पेनल्टी, एक जुर्माना भरा रूल तोड़ने के लिए। अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे, तो देखना जरा। एक सोसाइटी रहती है, क्या रहती है, एक सोसाइटी रहती है ना। सोसाइटी में एक वो रखा जाता है सेक्रेटरी, है ना। जैसे कि अपने आत्माराम तुकाराम भिड़ा रहते, भिड़ा नहीं भिड़े रहते हैं, है ना, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में। तो एक सोसाइटी रहती है जिसकी जो सेक्रेटरी रहती है, उनका नाम रहता है एना, है ना, एना रहता है उनका नाम। सोसाइटी के बच्चे क्या करते हैं ना, वो सोसाइटी के कुछ सोलर पैनल को तोड़ देते हैं, है ना, खेल खेल में उस पर चढ़ जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता क्या है, वो सोलर पैनल पे चढ़ जाते हैं। तो जब वो एना आंटी को पता चलता है ना कि वो पैनल को तोड़ दिए, तो वो आंटी उन पे क्या लगाती है, आंटी उन पे क्या लगाती है, वो सेक्रेटरी लगाती है उन पे पेनल्टी। याद कैसे करेंगे, एना नाम की आंटी रहती है, जो PENAL, पैनल को तोड़ने पर क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। लिख देते हैं जरा यहाँ पे, एना आंटी जो है, सेक्रेटरी जो है, वो पैनल तोड़ने पे क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। अब ये वर्ड याद हो जाएगा कि पेनल्टी वर्ड कभी भी आए तो एना नाम की आंटी रहती है, जो पैनल पैनल टूटने पे क्या लगाती है, पेनल्टी लगाती है। अच्छा, तो पेनल्टी का मतलब क्या होगा, हाँ ना, कोई चीज तोड़ने पे अगर पेनल्टी लग रही है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ जुर्माना ही तो लगेगा। हाँ, तो इस तरीके से आपको इस वर्ड को याद रखना है। याद हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ जी, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका परडोन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, और कभी कभी ये नाउन का भी काम करता है। इसका मतलब होता है माफ करना, क्षमा करना, कंडोन करना, है ना, फॉरगिव करना। एग्जाम्पल, द टीचर पार्डोन हिम फॉर बीइंग लेट, है ना, द टीचर पार्डोन हिम फॉर बीइंग लेट, है ना। हिम की जगह अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डोन लिख लेना, तो आ जाएगा मचा। देखना जरा कैसे, द टीचर पार्डोन डॉन फॉर बीइंग लेट, है ना, टीचर ने पार्डोन कर दिया, माफ कर दिया किसको, डॉन को, लेट होने के लिए। अब जरा कहानी सुनना। एक क्लास रहता है, उसमें एक बच्चा रहता है काजू नाम का, है ना। काजू क्या करता है, क्लास में लेट आता है। काजू क्या करता है, क्लास में लेट आता है। तो जो काजू है, उसको टीचर देती है बहुत ज्यादा डांट। वहीं दूसरी तरफ आता है डोन, एक बच्चा रहता है जिसको, वही बुली बच्चा जो दूसरों को तंग करता है, उसको सब डोन डोन कह के बुलाते हैं। तो जब डोन आता है तो टीचर उसे नहीं डांटती है ना। दूसरे दिन की बात है, काजू फिर से लेट आता है ना, तो टीचर उसे डांटने जा ही रही होती है कि वो बोलता है पर टीचर आपने डोन को तो डांटा ही नहीं। टीचर ने बोला कब नहीं डांटा, तो कह रहा है मैम कल मैं लेट आया था, आपने मुझे डांटा, पर डोन, पर
डोन को तो आपने माफ कर दिया, उसको क्षमा कर दिया। क्या यही ऐसा कुछ कहानी एग्जाम्पल में लिखा है? द टीचर पार्डोन्ड, टीचर ने माफ कर दिया डोन को लेट होने के लिए, याद हो जाएगा। पर डोन को तो आपने माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। एग्जाम्पल में भी यही लिखा है, टीचर ने पार्डोन कर दिया था, माफ कर दिया था किसको? डोन को लेट होने के लिए, याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलिस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ये कह सकते हैं वर्ब। इसका मतलब होता है संतावना, किसी को दिलासा देना, या कह सकते हैं आराम देना, किसी को राहत देना, किसी को पैसिफाई करना, मोलिफाई करना, है ना। एग्जाम्पल, सी फाउंड सोलिस इन रीडिंग बुक, उसे काफी आराम महसूस होता है, उसे काफी संतावना महसूस होती है, काफी दिलासा मिलता है जब वो रीडिंग बुक करती है, जब वो बुक रीडिंग करती है। अभी से याद कैसे करोगे? कहानी सुना जरा। एक छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, वो भी तुतलाता है लीसी की तरह, है ना। उसके बड़े भैया पे रहती है एक ओला, ओला में भी रहती है S1 प्रो, मॉडल है S1 प्रो, ठीक है। ओला में भी क्या रहती है उसके पास? S1 प्रो रहती है। वो छोटा बच्चा पता है क्या करता है? वो छोटा बच्चा रहता है, कहता देखो भाई ओला है वो बहुत तेज चलती है ना। तो छोटा बच्चा जाता है सबके पास और कहता है मेरी ओला से लेस लगा ले, मेली ओला से लेस लगा ले। वो सबको जाके तंग करता है, और जब अंत में क्या होता है, ओला से लेस लगा लेता है ना वो छोटा बच्चा, है ना। छोटा बच्चा, देखो वैसे पॉसिबल तो नहीं है कि छोटा बच्चा जो तुतला रहा है और वो रेस लगा रहा है, ओला स्कूटी चला रहा है, लेकिन फिर भी हम कहानी बना लेते हैं, याद करना है ना, हमें वर्ड तो करना पड़ेगा, कुछ भी जायज है यहाँ पे। वो बच्चा क्या कहता है, मेली ओला से लेस लगा ले, तुतलाता है तो रेस को बोलता है लेस लगा ले, है ना। जब उससे लेस लगा दिया जाता है, रेस लगा लिया जाता है, तो वो जाता है हार। अब भाई छोटा है वो क्या ही ओला चलाएगा, है ना। तो वो रेस को जाता है हार। अब जब वो रेस हार जाता है तो छोटा रहता है, वो जब लगता है रोने कि अरे यार मैं तो हार गया, अरे यार मैं तो हार गया। अब उसका बड़ा भाई आता है, उसको क्या करता है, सोलेस करता है ना, कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा, अगली बार जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू रेस लगाना, जब तू जीत जाना। वो उसको क्या कर रहा है, पैसिफाई कर रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है, उसको दिलासा दे रहा है कि मेरे भाई शांत हो जा, आराम से बैठ, है ना। क्या कर रहा है, उसको सांत्वना दे रहा है, दिलासा दे रहा है ना। नहीं बोलते लोगों को, दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आप प्लीज शांत रहिए थोड़ा, है ना। तो वही ये ओला से लेस लगाता है और हार जाता है, जब रोने लगता है तो उसका भाई से क्या देता है, संतावना। यहाँ पे लिख दू क्या, ओला जमा में लेस, और लेस के नीचे रेस, रेस जब हार जाता है तो उसका भाई से क्या देता है, संतावना देता है, याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है आपका टेंडेंसी, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है प्रवृत्ति, झुकाव, ये कह सकते हैं रुझान, कह सकते हैं किसी की किसी काम में रुचि। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव ए टेंडेंसी टू कॉपी दियर एल्डर्स, जो बच्चे होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो अपने एल्डर्स, अपने बड़ों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। वे जैसा करते हैं वो वैसा करते हैं, वही कहते हैं जैसा माता पिता करेंगे वैसे ही बच्चे का नेचर होता है, ठीक है। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे, टेन डेंस, टेन जमा में डेंस, डेंस क्या है आपका, डांस है। डांस क्या है आपका, डांस है। अच्छा, शादी ब्याह में है, 10 बच्चा, 10 बच्चा नहीं, 10 साल का एक बच्चा है जो कि क्या करता है, डांस स्टेप जो करता है वो अपने बड़ों को देख के करता है। अब उसको सपने तो आ नहीं रहे कि डांस ऐसे करते हैं, स्टेप्स ये लेने हैं, नहीं। एक 10 साल का बच्चा रहता है, छोटा रहता है, जब वो डांस करता है तो वो किसको कॉपी करता है, अपने बड़ों को कॉपी करता है। यानी एक 10 साल के बच्चे की क्या प्रवृत्ति रहती है कि वो जो डांस स्टेप से सीखता है वो अपने एल्डर्स की सीखता है, उनको क्या करता है, कॉपी करता है। तो ऐसे ही कभी भी आपके सामने ये टेंडेंसी वर्ड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेंस, यानी 10 साल का बच्चा जब भी डांस करता है तो उसकी प्रवृत्ति ये होती है, उसकी प्रवृत्ति ये होती है कि वो अपने एल्डर्स को कॉपी करता है। तो ये वर्ड याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्टेस्ट, इसका मतलब होता है, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसका मतलब होता है नापसंद करना, अरुचि किसी चीज में, है ना, डिसलाइक वाली चीज है। एग्जाम्पल, ही शोड डिस्टेस्ट फॉर स्पाइसी फूड, है ना, उसने क्या शो करा, डिस्टेस्ट, नापसंद, अरुचि शो गई कि मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाना, है ना। टेस्ट का दो मतलब होता है, डिस लगा के इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। जैसे कि हो गया आपका ऑनेस्ट, मतलब ईमानदार, डिस ऑनेस्ट,
ऑनेस्ट से पहले डिस लगा दिया यानी उसको नेगेटिव बना दिया, डिस ऑनेस्ट मतलब बेईमान। इसी तरीके से टेस्ट जो आपका वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग होते हैं। टेस्ट का मतलब होता है चखना, है ना, जैसे कि उसने सी टेस्टेड द डिनर बिफोर सर्विंग इट टू द गेस्ट, गेस्ट को सर्व करने से पहले उसने डिनर को क्या किया, टेस्ट करा, उसको चखा। दूसरा टेस्ट का मीनिंग आता है स्वाद, जैसे द केक टेस्ट डिलीशियस, जो केक का स्वाद है वो कैसा है, डिलीशियस है। तो टेस्ट वर्ड के दो मीनिंग आते हैं। अब टेस्ट वर्ड कुछ पॉजिटिव में आ रहा है कि इसका चखना, इसकी कोई पॉजिटिव वाली बात ही थी, डिस लगा के इसको क्या बना दिया, नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से ऑनेस्ट से पहले लगा के डिस को डिसऑनेस्ट बना दिया था, नेगेटिव बना दिया था। टेस्ट का मतलब हाँ कोई चीज अच्छी है, पसंद है, मेरी रुचि है चीज को खाने में, चखने में। डिसटेस्ट मतलब अरुचि है, मेरी पसंद नहीं है ये चीज खाने में। अभी भी अगर आपको ये एग्जाम्पल याद नहीं हो रहा तो यहाँ पे मतलब ये कहानी याद नहीं हुई तो इस एग्जाम्पल को लिखो, यहाँ पे किसी का नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं सीता। सीता शोड डिस्टेस्ट फॉर द स्पाइसी फूड, जो सीता है उसने क्या दिखाई, नापसंदी दिखाई, अरुचि दिखाई कि स्पाइसी फूड इसे नहीं खाना। अब कभी भी आपके सामने डिस्टेस्ट वर्ड आएगा, है ना, तो आपके सामने ये वर्ड आएगा सीता। सीता कहाँ पढ़ा था मैंने, हाँ उस एग्जाम्पल में पढ़ा था जिसमें वो डिस्टेस्ट कर रही थी स्पाइसी फूड को, याद आ जाएगा। हाँ जी, है ना, सीता की जगह आप उसका नाम लिख लीजिए जिसको आप जानते हैं उसको स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिकोय, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन और कभी कभी वर्ब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है चाल, या कह सकते हैं धोखा देना, डिसीव करना किसी को। एग्जाम्पल, है ना। अब देखो चाल भी है, चाल किस लिए रची जाती है, धोखा देने के लिए, तो यही इसकी थीम आ रही है वर्ड की। ही ट्राइड टू डिकोय द पुलिस विद हर ट्रिक, एक चाल से वो डिकोय करने की कोशिश करा। ट्रिक का मतलब यहाँ पे आ रहा है चाल, है ना। ट्रिक का मतलब वो तो होता ही है जिस तरीके से हम वर्ड को पढ़ रहे हैं, ट्रिक का मतलब होता है चाल। ही प्ले ट्रिक ऑन हिम, उसने उसके ऊपर एक चाल चली। ही ट्राइड टू डिकोय, उसने पुलिस को धोखा देने की कोशिश करी, विद ट्रिक, एक चाल चल के, है ना। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे सॉरी, देखो जो आपकी ईवीज होती हैं क्या रहती है, ईवी जो होती है आपकी, है ना, ईवी को क्या माना जाता है, बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली माना जाता है, हाँ या ना, हाँ या ना, तो माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखो जो आपकी ईवी होती है ना वो इको फ्रेंडली तो होती है लेकिन कभी कभी दे जाती है धोखा। मैं सही बता रहा हूँ, कितनी भी महंगी ईवी हो वो मतलब किसी ना किसी मोड़ पे, अभी मैं हाल फिलहाल में एक जगह देखा कि वो जो एक कर्व करके कुछ ईवी आ रही है टाटा की, उसने तक धोखा दे दिया, इतनी बड़ी कंपनी। ओला वगैरह है, मतलब ईवी जो है ना इको फ्रेंडली तो है लेकिन देखो वो धोखा भी दे देती है, ऐसे याद करना। देखो इको फ्रेंडली तो है कौन, आपकी ईवी, देखो इको फ्रेंडली तो है आपकी ईवी लेकिन वो कभी कभी धोखा दे देती है। धोखा कौन देता है, जो चाल रचता है। लेकिन ओला तो ईवी है, मशीन है, क्या ही चाल रचेगी। आप सिंपल इसको ऐसे याद रखो, देखो इको फ्रेंडली तो है आपकी ओला लेकिन वो कभी कभी क्या दे देती है, धोखा दे देती है। देखो इको फ्रेंडली तो है आपकी ईवी लेकिन कभी कभी क्या दे देती है, धोखा दे देती है। लिख दू यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, इको फ्रेंडली तो है लेकिन वो कभी कभी धोखा दे देती है, याद हो जाएगा ये वर्ड। हाँ जी, प्रोनेस जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है झुकाव, प्रवृत्ति या रुझान, कह सकते हैं वही रुचि वाली बात। एग्जाम्पल, सी हैज ए प्रोनेस टू कैच कोल्ड इन विंटर, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो रुझान है ना वो ऐसा है कि उसको सर्दी हुई नहीं कि उसको ठंड लग जाती है, सर्दी हुई नहीं कि उसको जुकाम हो जाता है। तो यही है उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, उसका जो नेचर है बॉडी का वो ऐसा ही है, उसका झुकाव इस तरफ है कि वो जरा सी ठंडी होते ही उसको क्या हो जाता है, जुकाम हो जाएगा, है ना। अब इसको याद कैसे करोगे, रोने और ये आ गया प्रो, है ना। देखो प्रो लोग वो होते हैं, सबको पता है प्रो लोग वो होते हैं जो किसी एक काम को करते हैं और करते करते उस काम में माहिर हो जाते हैं, तो वो उस काम के क्या कहलाते हैं, प्रो, कि ये भाई इस काम में प्रो है, एक्सपर्ट है, हाँ या ना, कहते हैं ना। हाँ, तो प्रो लोग अब क्या कह रहे हैं, प्रो लोगों को बुलाया गया कि भाई कुछ समाज को वो दो, वो कह रहे हैं, प्रो लोग कहते हैं रोने से देखो कुछ नहीं होगा, आपकी प्रवृत्ति, आपका झुकाव एक काम की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे वन पे भी मार्क कर लो। प्रो लोगों को बुलाया जाता है पॉडकास्ट वगैरह के लिए, तो कहते हैं देखो रोने से कुछ नहीं होगा, आप बस वन
एक काम की तरफ अपनी प्रवृत्ति रखो, अपना रुझान रखो, अपना झुकाव रखो, अपना काम जो है वो एक चीज में लगाओ, अपनी मेहनत जो है एक चीज में लगाओ, जब जाके आप क्या बनोगे, प्रो बनोगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रो लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी जो प्रवृत्ति है, अपना झुकाव है, अपनी जो रुचि है, वो किसी एक काम में रखो। तो इस तरीके से वर्ड याद हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। देखो थोड़ी हार्ड है ट्रिक, मगर ये जो कहानी है ना ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। कभी भी आपको वर्ड दिखेगा ना तो ये आपको टुकड़ों में दिखेगा। प्रो, रोने, वन, कहाँ की बात हो रही थी ऐसी रोने वोने की, हाँ वो कह रहे थे एक तरफ प्रवृत्ति रखो, एक काम में रुचि रखो, ऐसा ऐसे याद होगा आपको। आपको ना वर्ड टुकड़े में अपने आंखों के सामने दिखेंगे कि हाँ ये देखो और इको, आपके सामने टुकड़े में हो जाएंगे वर्ड जब आपकी नजर पड़ेगी पे, देखना। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवर्जन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है नापसंद करना, किसी चीज को डिटेस्ट करना। ही हैज एन अवर्जन टू ईटिंग वेजिटेबल्स, उसको जो है घृणा है करता है, वो नापसंद करता है वेजिटेबल्स खाना। याद कैसे करोगे, ए से याद करो ऐप को, और वर्जन तो आप सब समझते हो, ऐप जमा वर्जन, है ना। देखो मेरे जो दोस्त है ना, मेरे दोस्त जो है वो पबजी खेलते हैं, वो पता है मैंने उन्हें देखा है कभी कभी ये बोलते हुए, वो कहते हैं यार इस बार जो पबजी का वर्जन आया है ना, इस बार जो ऐप का वर्जन आया है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, वो पहले वाला जो था ना इंटरफेस था उसका वो बेस्ट था। यानी वो क्या कहते हैं, ऐप का वर्जन जो है उन्हें कभी कभी पसंद नहीं आता, उनका ऐप पबजी, फ्री फायर, आपका पिक्सार्ट जो भी है ना आपका ऐप, है ना, आप क्या कहते हैं इस ऐप का वर्जन मुझे पसंद नहीं आया, इसका इंटरफेस पसंद नहीं आया। कैसे याद करोगे, ए वर्जन, ऐप वर्जन, कभी कभी हमें ऐप का वर्जन पसंद नहीं आता है, यानी नापसंद। याद हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका किल्टर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है संतुलन, या फिर कह सकते हैं सही स्थिति। एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ किल्टर आफ्टर द स्ट्रोम, सब चीजों की जो संतुलन है वो बिगड़ गई थी, काफी अव्यवस्था फैल गई थी स्ट्रॉम तूफान के बाद में, आंधी के बाद में। अब याद जैसे करोगे कि संतुलन बिगड़ गया था, तो किल तेरी लिखना जरा यहाँ पे, किल तेरी, और किल्टर को याद करो फिल्टर, किल कर जाती है तेरी फिल्टर वाली फोटो, है ना, किल कर जाती है तेरी फिल्टर वाली फोटो, यानी किल्टर, यानी तेरी फिल्टर वाली फोटो देख के मेरा संतुलन बिगड़ जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है, बेचैनी होने लगती है। थोड़ा आसिफो वाला हो गया मगर याद कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। किल कर जाती है तेरी फिल्टर वाली फोटो, मेरा संतुलन बिगड़ जाता है जब भी देखता हूँ तेरी फिल्टर वाली फोटो। याद हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। कैसे, इसका मतलब होता है क्रम, व्यवस्था, ये इसका एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग है इसका आदेश, है ना। देखो क्या कहा जाता है, चेयर्स को ऑर्डर में लगा दो, यानी क्रम में लगा दो, व्यवस्थित रूप से चेयर्स को लगा दो, है ना। और क्या कहा जाता है, मैंने एक पिज्जा ऑर्डर करा, मैंने एक बर्गर ऑर्डर करा, प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि क्या करो, एक गिलास पानी ले आओ, बाहर जो व्यक्ति है उन्हें अंदर आने को बोल दो, वो क्या देते हैं, आदेश देते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर। एक की बुक्स को ऑर्डर में लगा दो, दूसरा प्लीज कीप योर बुक्स इन ऑर्डर, क्रम में लगा दो। ही ऑर्डर्ड ए पिज्जा, यानी उसने पिज्जा का आदेश दिया, है ना। इजी वर्ड है, सबका डेली लाइफ यूज वर्ड है। हाँ जी याद है। हाँ जी चलो, ये हो गया आपका अनार्की, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है शासनहीनता। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द स्ट्राइक देयर वाज कंप्लीट एनार्की इन द सिटी, है ना। स्ट्राइक के दौरान जो कंप्लीट में काफी शासनहीनता फैल गई थी। देखो स्ट्राइक होता है, प्रोटेस्ट होता है, इन सब में क्या होता है, काफी अव्यवस्था फैल जाती है शहरों में, है ना। मारपीट हो रही है, कहीं आग लगा दिया गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ऐसा लगता है वहां पे शासनहीनता है, कोई शासन करने वाला ही नहीं है। और स्ट्राइक का मतलब यही होता है कि मतलब शासन वासन रूल वूल सब तोड़ के अपने जो बात होती है वो मनवानी रहती है, शासनहीनता। ये जो आर की वर्ड है ना, इसमें आर की का मतलब ही होता है शासन, रूल, या कह सकते हैं कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, है ना। और यहाँ पे जो एन इसका प्रीफिक्स लग रहा है ना, एन आपका प्रीफिक्स लग रहा है, वो क्या बना रहा है, आर की मतलब रूल गवर्नमेंट, एन आर की, एन आर की मतलब के बिना, गवर्नमेंट के बिना, यानी शासनहीनता।
आर्की आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है और एन लगा दिया मतलब विदाउट, विदाउट गवर्नमेंट, और जो विदाउट गवर्नमेंट यानी विदाउट रूल, शासनहीनता। याद हो जाएगा? हाँ जी। आर की वर्ड कहीं भी दिख जाए, जैसे आपका एमबी वर्ड बताया था, एमबी वर्ड कहीं भी दिख जाए तो दो से रिलेटेड। फोन वर्ड बताया था जैसे होमोफोन्स, फोनोटिपिकल। फोन वर्ड मतलब कुछ साउंड से रिलेटेड। हाँ या ना? हो जाएगा। तो जैसे कि आपका आर की हो गया, तो इसमें हो जाता है आपका जैसे मोनो आर्की। मोनो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, मोनोटोनस अकेला रहता है, यानी अकेला उबाऊ रहता है, बोरिंग रहता है। मोनो मतलब अकेला, आर्की मतलब गवर्नमेंट, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शासन चलाया जाता है उसको मोनोआर्की कहते हैं। इसी तरीके से आपका एक ओलिगैर्की होता है। आर्की का मतलब इसमें क्या हो गया? गवर्नमेंट। ओलिग मतलब पावरफुल या फिर रिच पीपल। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे रिच पीपल द्वारा शासन चलाया जाता है उसे ओलिगैर्की कहते हैं। ठीक है, तो आर्की का मतलब गवर्नमेंट, एन का मतलब विदाउट। तो मेरे हिसाब से ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। हाँ जी, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसरिपेयर। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है टूटी फूटी हालत या बिगड़ी हुई स्थिति। एग्जाम्पल, द ओल्ड हाउस वॉज इन कंप्लीट रिपेयर, है ना? जो पुराना घर था वो काफी टूटी फूटी हालत में था, बिगड़ी हुई अवस्था में था, है ना? रिपेयर में आप क्या करते हैं? जैसा अभी हमने डिसऑनेस्ट पढ़ा था, डिस का मतलब कुछ नेगेटिव करेगा। रिपेयर में हम क्या करते हैं? चीजों को जोड़ते हैं कि भाई मेरा फोन रिपेयर कर दो, कुछ बिगड़ गया है ना? कोई चीज बिगड़ गया है ना? मेरा टॉय रिपेयर कर दो, यानी टॉय टूट गया है। रिपेयर का मतलब चीजों को जोड़ना, और डिस रिपेयर रिपेयर क्या कर रहा है? इसको नेगेटिव बना रहा है, यानी टूटी फूटी हालत किसी चीज की, बिगड़ी हुई हालत। और रिपेयर मतलब चीजों की स्थिति, हालत, अच्छी हालत। हो जाएगा यार, इजी है। रिपेयर से ही बना है आपका डिसरिपेयर। जैसे ऑनेस्ट से बना है डिसऑनेस्ट। डिस क्या कर रहा है? नेगेटिव कर रहा है। इजी है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सैम्बल्स, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब होता है अव्यवस्था, है ना? डिसऑर्डर, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, गड़बड़ हालत। एग्जाम्पल, द प्लान टर्न्ड इनटू अ सैम्पल्स ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। पुअर, खराब व्यवस्था के कारण, मैनेजमेंट के कारण जो प्लान है वो कैसा हो गया? गड़बड़ हो गया, उसकी अव्यवस्था हो गई। याद कैसे करोगे? याद करो, एक कहानी से। एक कहानी रहती है जिसमें कि एक गांव रहता है। गांव में क्या होता है? गांव में सूखा पड़ जाता है ना? ठीक है, गांव में सूखा पड़ जाता है, वहां के लोगों की जो है दयनीय दशा बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तो पता है क्या होता है? एक दिन आते गांव में बाबा। बाबा का नाम रहता है शाम। इस शाम को करते हैं नीचे अंडरलाइन। बाबा का नाम रहता है शाम। शाम को बाबा कहता है हम ब्लेस करेंगे ना तो तुम्हारी गांव की जो अव्यवस्था है, गड़बड़ हालत है, वो क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। कैसे? फिर से समझना। एक गांव रहता है जिसकी काफी ज्यादा खराब हालत रहती है, सूखा पड़ता है, बारिश बारिश कुछ नहीं होती, है ना? एक फिल्मी सीन मान लो इसे, है ना? एक गांव रहता है जिसमें काफी बुरी हालत रहती है। तो एक सांब करके बाबा आते हैं, वो क्या बोलते हैं? हम अगर ब्लेस कर देंगे ना, यानी आशीर्वाद दे देंगे तुम्हारे गांव को, तो ये जितनी भी अव्यवस्था, ये गड़बड़ हालत है, सारी जाएगी सुधर। लिखते हैं यहाँ पे, सांब बाबा रहते हैं और कहते हैं हम अगर ब्लेस कर दें तुम्हारे गांव को तो क्या हो जाएगी? अव्यवस्था सुधर जाएगी, गड़बड़ हालत सुधर जाएगी। तो क्या ये वर्ड याद हो जाएगा? हाँ, तो चलो आगे। मेलिफ्लुअस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मीठी आवाज वाला। मीठी आवाज वाला ही मधुर होता है, मधुर ही सुरीला होता है। एग्जाम्पल, द सिंगर्स मेलिफ्लुअस टोन फिल्ड द हॉल विद पीस। जो सिंगर का जो मेलिफ्लुअस, जो मधुर आवाज रहती है, उसकी जो टोन रहती है ना मधुर, उसकी वजह से जो पूरा हॉल है वो पीस, शांति के वातावरण से भर जाता है। उसका जो वातावरण है काफी शांत हो जाता है। याद कैसे करोगे? फिर से वही बच्चा जो कह रहा था ना मेरी ओला से लेस लगा ले, है ना? अब वो फिर से तुतला के कह रहा है मेली। देखो, वो जाता है मेला में और वहां से लेके आता है फ्लूट। क्या लेके आता है? फ्लूट। और अब पता है लोगों से क्या कह रहा है? अब लोगों से कह रहा है मेली फ्लूट है ना, मेली फ्लूट, है ना? वो सबसे मधुर आवाज करती है। फ्लूट का मतलब बांसुरी होता है। मेरी फ्लूट जो है ना, वो सबसे ज्यादा मधुर आवाज वाली है। लेकिन उन्हें लोगों को पता है कि पिछली बार इसे कंसोल करना पड़ा था, इसको संतावना देना पड़ा था, है ना? ओला से हार गया था, तो इस बार इसका कोई कंपटीशन नहीं करता है। बच्चे को बोल देते हैं मेरी जो है ना फ्लूट, मेरी जो बांसुरी है ना, वो
सबसे मीठी आवाज करती है ना, और सब इसकी बात जाते हैं मान। मेली को याद कर लो, मेला से लेके आता है फ्लूट और बोलता है मेली, जो फ्लूट है ना वो सबसे मीठी आवाज करती है, तो ये वर्ड याद हो जाएगा मेली फ्लूट, सबसे मीठी आवाज करती, सबसे मधुर, याद हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अलग, भिन्न, डिफरेंट, है ना। याद कैसे करोगे, है ना। एक एनर्जी ड्रिंक आता है आपका स्टिंग करके, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी एक वर्ड पढ़ा है ओवर स्ट्रिंग करके, है ना। ओवर का मतलब अधिक, स्ट्रिंग का मतलब वो आपकी स्टिंग, ज्यादा स्टिंग पी लोगे तो क्या हो जाओगे, तनावग्रस्त हो जाओगे, हाँ या ना, हो जाओगे। अब यहाँ पे फिर से स्टिंग से पढ़ेंगे। ये जो स्टिंग होती है ना वो डिस्टिंक्ट तरह की आती है, कैसे, वो जो स्टिंग आपकी एनर्जी ड्रिंक होती है 20 रुपए की आती है, वो लाल कलर की आती है, वो नीले कलर की आती है, वो पीले कलर की आती है, वो आपके शायद हरे कलर की आती है कि नहीं पता, लेकिन एक गोल्डन कलर में भी आती है। यानी वो जो आपकी स्टिंग है ना, स्टिंग जो आपकी एनर्जी ड्रिंक है वो डिस्टिंक्ट कलर की आती है। कौन से कलर की आती है, डिस्टिंक्ट कलर की स्टिंग आती है। तो इसका मतलब क्या है, वो अलग अलग कलर की आती है, स्टिंग जो है आपकी डिस्टिंक्ट कलर की आती है, याद हो जाएगा। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका लाउड, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव नहीं तो एडवर्ब। एडवर्ब नहीं होगा यहाँ पे, अगर ये लाउडली होता जब यहाँ पे एडवर्ब होता, एडवर्ब को यहाँ काट दो, है ना। लाउड जो वर्ड है आपका, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तेज, या फिर कह सकते हैं ऊंची आवाज वाला। एग्जाम्पल, द म्यूजिक इज टू लाउड प्लीज टर्न इट डाउन। जो म्यूजिक है बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, इसको क्या कर दो, कम कर दो, प्लीज टर्न इट डाउन। और ये आपका कैसा है, इजी वर्ड है, सबको याद है, डेली लाइफ रिलेटेड वर्ड है, हाँ याद है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका म्यूजिकल, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव और कभी कभी नाउन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। संगीत से जुड़ा हुआ ये कह सकते हैं मधुर, है ना। अब देखो, संगीत से जुड़ा हुआ मधुर, म्यूजिक कैसा होता है, मधुर ही तो होता है, जब भी तो लोग सुनते हैं काम डाउन करने के लिए, अपने दिमाग को स्ट्रेस कम करने के लिए। एग्जाम्पल, वी वॉच्ड अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल लास्ट नाइट, है ना। अब आप यहाँ पे ये तो बोलेंगे नहीं कि हमने पिछली रात एक मधुर, खूब मधुर, ब्यूटीफुल मधुर लास्ट नाइट देखा, ऐसा तो कहेंगे नहीं। म्यूजिकल मतलब कुछ संगीत से रिलेटेड, है ना। म्यूजिक वर्ड सबको पता है, म्यूजिक क्या होता है, संगीत होता है, और म्यूजिकल कुछ संगीत से रिलेटेड होता है, हाँ या ना। हाँ जी, तो ये वर्ड आपका क्या है, इजी बोल तुम सबको पता है, म्यूजिकल आपका संगीत से जुड़ा हुआ है, याद हो जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैकोफोनस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेसुरा, कानों को चुभने वाला। जस्ट अभी पीछे आपको ट्रिक बताऊंगा, जब एग्जांपल पढ़ो, द ट्रैफिक मेड ए कैकोफोनस नॉइज आउटसाइड द विंडो। जो ट्रैफिक हो काफी कैकोफोनस, काफी बेसुरी आवाज, कानों को चुभने वाली नॉइज कर रही थी आउटसाइड द विंडो। याद कैसे करोगे, अभी मैं आपको याद करवा रहा था, कहीं भी आपको एमबी वर्ड दिख जाए, है ना, कहीं भी आपको कौन सा वर्ड पढ़ाया था, हाँ आर की वर्ड दिख जाए, कहीं भी आपको इसी तरीके से होमोफोन्स, जब भी आपको ये फोन वर्ड दिख जाए तो समझ जाना ये कुछ साउंड से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो कैको, ये जो इसका प्रीफिक्स लगाना है, इसका मतलब होता है हार्श, है ना। आप देखना जरा, हार्श साउंड, हार्श साउंड यानी कोई बेसुरा होगा ना, हार्श यानी बुरा, कुछ नेगेटिव साउंड, कैसा होगा, बेसुरा, जो बेसुरा होगा वो कान को चुभेगा। फोन कहीं भी वर्ड दिख जाए, जैसे आपका होमोफोन, फोनोटिपिकल, तो समझ जाना कुछ साउंड से रिलेटेड है। यहाँ पे कैको है, कैको को याद कर लो कि ये हमेशा कैसा रहता है, ये नेगेटिव साउंड करता है। कैकोफोनस मतलब जो कि नेगेटिव बेसुरा हो। कैकोग्राफी मतलब गंदी लिखावट, ऐसे कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लिखावट, है ना, हाँ या ना, हो जाएगा याद। हाँ जी, कैको का मतलब कुछ नेगेटिव, हार्श, फोन का मतलब साउंड, याद हो जाएगा, जो हार्श साउंड कुछ बेसुरा, कानों को चुभने वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका रेस्पाइट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, इसका मतलब होता है आराम, विराम, रेस्ट कह सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे रेस्ट। एग्जाम्पल, आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर आवर्स ऑफ, घंटों काम के बाद, दे टुक अ शॉर्ट रेस्पाइट, दे टुक अ शॉर्ट रेस्पाइट, उन्होंने एक छोटा आराम किया, एक ब्रेक लिया छोटा सा। अब इस वर्ड को याद कैसे करोगे,
है ना। घंटों काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, आराम किया। इसको थोड़ा एग्जांपल से रिलेट करना। और पता है देखो, दे आया है यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो दो हैं लोग हैं, ये लोग तीन हो गए, है ना, ये लोग चार हो गए। चार लोग मिलकर काम कर रहे थे, चार चार लोग मिलकर काम कर रहे थे, है ना। और जब घंटों उन्होंने काम कर लिया तो उन्होंने क्या लिया, दे टोक अ शॉर्ट रेस्पाइट, उन्होंने एक छोटा आराम लिया। और छोटे आराम में उन्होंने पता है क्या बोला, है ना, एक थोड़ी देर का आराम लेने के लिए उन्होंने बोला, एक ने सुझाव दिया, नंबर एक ने, है ना, उसने बोला चलो रस पीते हैं, चलो अड्डे पे चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं, चलो मार्केट चलते हैं और रस पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं। तो हो जाएगा ये बढ़िया, रस पीते हैं। अच्छा, अब जी कभी भी आपके सामने वर्ड आए ना रेस्पाइट, तो क्या याद आना चाहिए, चार लेबर थे, चार वर्कर थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनमें से एक ने सुझाव दिया चलो रस पीते हैं। और ये सुझाव उसने कब दिया, जब वो आराम कर रहे थे, है ना। रस पीते हैं कब पीते हैं, जब आराम का टाइम हो, जब ब्रेक का टाइम हो, जब रेस्ट का टाइम हो। याद हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोग्रेशन, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। इसका मतलब होता है प्रगति। एग्जाम्पल, हिज स्टडी प्रोग्रेशन इन स्टडीज इम्प्रेस्ड एवरीवन, है ना। उसकी जो धीरे धीरे स्टडी, स्लो एंड स्टडी सुना होगा ना, द स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वहीं से है धीमा और सुस्त। उसकी जो सुस्त प्रोग्रेशन है, धीमी प्रोग्रेशन है स्टडीज में, पढ़ाई में, उसने सबको क्या करा, इम्प्रेस कर दिया, है ना। पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था, इन स्टडीज है, इन आपका प्रेपोजिशन, इसके बाद ये नाउन की तरह यूज हुआ है, स्टडी आपका वर्ब होता है। सब कुछ भाई देखो, लैंग्वेज आपकी हमेशा काम आएगी, कहीं नहीं जाएगी। इंग्लिश जब तक आपका जीवन है, जब तक इंग्लिश आपके काम आती ही रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी जरूर काम आएगी। लैंग्वेज है, काम आएगी ही आएगी। चलो, प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब होता है प्रगति। आसान वर्ड है कि नहीं, बताना जरा। प्रोग्रेस, भाई बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है यार तू, है ना, यानी बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है। सबको पता है, डेली लाइफ यूज वर्ड है, इजी लिख दूं, हाँ जी। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेक, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, और ये कभी कभी नाउन का काम करता है। इसका दो मीनिंग होता है, तोड़ना, और दूसरा होता है विराम देना, है ना। यहाँ पे उन्होंने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था, है ना, शॉर्ट ब्रेक लिया था, और यहाँ पे यानी विराम लिया था। ब्रेक का मतलब होता है विराम करना, और कहते हैं भाई तूने मेरी पेंसिल ब्रोक कर दी, तूने मेरी पेंसिल तोड़ दी। इसका दो दो मीनिंग आता है, एक तोड़ना, एक विराम करना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलता है, कभी नाउन की तरह तो कभी वर्ब की तरह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, है ना, ये यहाँ पे नाउन की तरह काम आ रहा है, आर्टिकल के बाद आपका नाउन आया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलिए एक छोटा ब्रेक, चलो एक छोटा ब्रेक लिया जाए, है ना। ये हो गया आपका ब्रेक का मतलब आराम करना, है ना। और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, ही ब्रोक, वर्ब की तरह काम कर रहा है, माई पेंसिल, है ना, उसने मेरी पेंसिल ब्रोक कर दी, तोड़ दी। ये पास्ट में चल रहा है आपका, हो जाएगा याद। इजी वर्ड है ना, सबका डेली लाइफ यूज वर्ड है, इजी लिख देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका कंटिन्यूएशन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। एग्जाम्पल बाद में, पहले मीनिंग, जारी रहना किसी काम का, लगातार होना। एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट इज इन कंटिन्यूएशन डिस्पाइट द चैलेंजेस, कई चैलेंजेस आने के बावजूद भी जो प्रोजेक्ट का काम है वो कैसा रहा, जारी रहा। ये भी वर्ड आपका कैसा है, इजी है ना। आपने सुना होगा ये कंटिन्यू, कंटिन्यू रखो यार काम अपना, है ना, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो कंटिन्यू से ही तो बना है आपका कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू से ही तो बना है आपका कंटिन्यूएशन। तो इजी वर्ड है, जैसे म्यूजिक से बना है म्यूजिकल, है ना, म्यूजिक से बना है म्यूजिकल, इसी तरीके से कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका कमिटमेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मतलब जिम्मेदारी होता है, वचनबद्धता होता है। एग्जाम्पल, मैरिज रिक्वायर्स लव, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, जो मैरिज है वो क्या रिक्वायर करती है, लव, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, प्यार, भरोसा और कमिटमेंट, जिम्मेदारी, वचनबद्धता, है ना। अब इसको याद कैसे करोगे, कमिटमेंट सुन के तो मुझे तो भाई भाई की याद आती है, भाई की कमिटमेंट, भाई की कमिटमेंट, कौन सा भाई, सैलमोन भाई। एक बार भाई ने कमिटमेंट कर दिया तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। डायलॉग याद आया, हाँ जी आया, तो याद हो जाएगा एक वर्ड, हाँ जी हो जाएगा। कमिटमेंट मतलब भाई की कमिटमेंट, कौन से भाई, सैलमोन भाई। भाई ने कमिटमेंट कर दिया, वचन दे दिया, जिम्मेदारी ले ली, तो वो निभा के रहेगा, याद हो जाएगा, हाँ जी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारा
गार्निश जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कभी कभी वर्ब, कभी कभी नाउन। इसका मतलब सजाना होता है, सजावट करना होता है। एग्जाम्पल, द शेफ गार्निश द डिश विद फ्रेश हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है जैसे आपकी कुछ सब्जियां हो गई, है ना, कुछ धनिया वगैरह हो गया, ऐसा कुछ। द शेफ गार्निश्ड द डिश, डिश को गार्निश करा हर्ब से। ये गार्निश वर्ड है ना आपका स्पेशल वर्ड है जो कि डिश के लिए यूज किया जाता है। आपकी मम्मी जी जब खाना बनाती है तो खाना बनाने के बाद जब भी वो ऊपर से कोरिएंडर डालती है ना काट के, तो वो उसको गार्निश करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं? गार्निश। की मम्मी क्या कर रही है? गार्निश विद कोरिएंडर। इसके आगे लिख दूं क्या? गार्निश विद कोरिएंडर। कोरिएंडर से क्या करते हैं? गार्निश करते हैं, यानी सब्जी को थोड़ा लुक देते हैं, उसको सजाते हैं। स्वाद तो आता ही है लेकिन उसको सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। तो गार्निश वर्ड याद हो जाएगा। आज तक आप क्या बोलते थे? मम्मी धनिया पत्ता ऊपर से डाल रही है। आज से क्या बोलोगे? मम्मी गार्निश कर रही है कोरिएंडर से, यानी क्या कर रही है? सब्जी को थोड़ा लुक दे रही है, उसको सजा रही है। हो जाएगा याद? हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट है आपका ड्विंडल, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब। इसका मतलब घट जाना या फिर कम हो जाना। एग्जाम्पल, द वाटर ड्विंडल्ड इन द पोट। जो पानी है वो खत्म हो गया। पोट का मतलब आप कह सकते हैं बर्तन या मटका भी होता है। ठीक है, याद कैसे करोगे? कहानी सुनना जरा। एक ड्विन नाम का अमेरिकन बंदा रहता है ना, और उस वो पता है बहुत ज्यादा गरीब घर से बिलोंग करता है। अमेरिकन बंदा रहता है, वो बहुत ज्यादा गरीब घर से बिलोंग करता है। एक बार क्या आता है, उसके पास एक चांस आता है कि वो विंड बोट रेस होती है, जिसमें क्या करना रहता है? जिसमें क्या करना रहता है? हवा इस दिशा में जा रही तो बोट इस दिशा में चलानी है, पैडल करके। हाथों से वो क्या चलाते हैं ना, पैडल चलाते हैं और नाव को आगे भगाते हैं। तो अगर वो इस रेस में जीत जाता है तो उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसकी घर की जो गरीबी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे याद करोगे जरा देखना। ड्विन नाम का, DWIN नाम का एक अमेरिकन बंदा रहता है। अगर वो जीत जाता है WIND विंड के विपरीत दिशा में जो दौड़ने वाली बोट रेस है अगर उसमें, तो उसके घर की गरीबी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। हो जाएगा यार? हाँ, लिख दूं क्या? ड्विन रहता है, विन कर लेता है अगर विंड वाली रेस में। सबको मिटाऊंगा यहां से। अगर वो जीत जाता है, विन कर जाता है विंड वाली रेस में, है ना, तो क्या हो जाएगा? उसकी घर की गरीबी कम हो जाएगी। याद हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लेमिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन होता है, वर्ब होता है, मतलब इसका दाग होता है। एग्जाम्पल, ए मिस्टेक कैन ब्लेमिश योर रेप्यूटेशन। एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपकी क्या कर सकती है? दाग लगा सकती है आपके रेप्यूटेशन पे, है ना, आपको बेइज्जत कर सकती है। याद कैसे करोगे? याद करो। ब्लेम, ब्लेम का क्या मतलब होता है? किसी को दोषी ठहराना। ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझे दोषी ठहराया, उसने मुझ पे आरोप लगाया। जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ब्लेमिश हो जाता है। क्या हो जाता है? जब आप किसी को ब्लेम करते हैं तो वो ब्लेम हो जाता है। आप ए वाला करते हैं, वो ए वाला हो जाता है। यानी जब आप किसी पे आरोप लगाते हैं तो उसकी रेप्यूटेशन पे क्या हो जाता है? दाग लग जाता है, उसकी रेप्यूटेशन ब्लेमिश हो जाती है। इसको और अच्छे से लिख देता हूं, उसकी रेप्यूटेशन जो है वो ब्लेमिश हो जाती है। याद हो जाएगा? हाँ। जब भी हम किसी को ब्लेम करते हैं या कोई किसी को ब्लेम करता है तो उसकी रेप्यूटेशन ब्लेम हो जाती है, BLEM वाली, यानी उसकी रेप्यूटेशन पर दाग लग जाता है, वो बेइज्जत हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ना जरा। टार्निश, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, नाउन होता है। मीनिंग, मटमैला करना, बदनाम करना, है ना। अब देखो, मटमैला करना, बदनाम करना का दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसकी सेम थीम जो है वो सेम से आ रही कि किसी के रेपुटेशन पे दाग लगा देना, हाँ, है ना, कुछ बदनाम करना, जैसा कुछ मटमेला, किसी को गंदा कर देना, किसी की रेपुटेशन को, ऐसा। तो थीम समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जाम्पल, सिल्वर कैन टार्निश इफ नॉट पॉलिश्ड रेगुलरली, है ना। सिल्वर जो है वो मटमैला हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, दाग लग जाएगा अगर उसे रेगुलरली पॉलिश ना किया जाए। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? याद करने के लिए लिखना है यहाँ पे तार, जमा में निश। निश का मतलब आ गया आपका निशान, है ना। जो तार होता है ना आपका, उस पर जब निशान लग जाता है, तो अभी समझाता हूँ। देखो, आप लेके आए एक मोबाइल, मोबाइल के साथ आपको बढ़िया सफेद चार्जर मिला, है ना। सफेद चार्जर जो है उसका जो डाटा केबल है वो है व्हाइट कलर का,
3-4 महीने बाद ना ये आपका ब्लैक ब्लैक हो जाता है पूरा, है ना। 3-4 महीने बाद कैसा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और उसके बाद जब आप इसके ऊपर अलग से नाखून चलाते हैं ना, नहीं दिख रहा हो ये चलाते हैं, जब आप इसके ऊपर नाखून चलाते हैं तो इस पे सफेद सफेद सी लाइन आ जाती है, जहां जहां आप नाखून चलाते हैं सफेद सफेद सी लाइन आ जाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे कहता हूँ, तार पे जब निशान आने लगते हैं यानी वो क्या हो जाता है, मटमैला हो जाता है। भाई मटमैला है जब भी तो नाखून मारने पे उसकी गंदगी हट रही है और वो हमें सफेद दिख रहा है, हाँ या ना। तार पे से जब निशान आने लग जाए, तार पे जब निशान आने लग जाए तो समझ लेना वो क्या हो गया है, मटमैला हो गया, गंदा हो गया, बदनाम हो गया, उस पर दाग लग गया, हो जाएगा यार। हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़े, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेकोरेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। इसका मतलब होता है सजाना। एग्जाम्पल, सी डेकोरेटेड द रूम विथ फ्लावर्स, उसने कमरे को कैसे सजाया, फ्लावर से सजाया। इजी वर्ड है, हाँ। डेली लाइफ यूज वर्ड है, हाँ जी। दिवाली में घर को क्या करा, डेकोरेट करा, है ना। और ये जब रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ तो दिवाली आने वाली है, 21 अक्टूबर को दिवाली है। चलो, डेटरमाइंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पक्के इरादे वाला। एग्जाम्पल, सी इज डेटरमाइंड टू फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, है ना। वो काफी दृढ़ निश्चयी है कि वो अपना काम जो है वो टाइम पे फिनिश कर लेगा। तो डेटरमाइंड वर्ड भी क्या है आपका, बहुत ज्यादा इजी है ना। नहीं कहते हैं कि भाई उसके डेटर्मिनेशन की वजह से वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। आपका डेटर्मिनेशन, आपका दृढ़ निश्चय, आप अगर पक्के इरादे वाले होंगे तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कंटिन्यू पढ़ने की जरूरत है। आपको डेटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपको पक्के इरादे वाला होना पड़ेगा। जब जाके आप मन लगा के मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, कंधों पे सितारे लेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। हाँ जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका हेजिटेंट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। मीनिंग, हिचकिचाने वाला, जो हिचकिचाता वही तो संकोच करता है, झिझकता है। एग्जाम्पल, ही वॉज हेजिटेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, वो काफी कैसा था, हेजिटेट था क्लास के सामने बोलने में। इसका भाई का नाम आपने जरूर सुना होगा, पहले तो लिख देते इजी, याद है आप सभी को। हेजिटेट कैसा है, हेजिटेट। अपनी हेजिटेशन को हटाओ यार, है ना। खुल के बोलो क्लास में, अपनी हेजिटेट मत हो। माता पिता क्या बोलते हैं, बेटा अगर कोई समस्या है तो हेजिटेट मत होना, है ना। हिचकिचाना मत, जो है वो खुल के बोलना, जिससे हम उस समस्या का समाधान कर पाए। तो हेजिटेट वर्ड आपका डेली लाइफ यूज वर्ड है जो कि इजी है। चलो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका लोथ, पार्ट ऑफ स्पीच इसका जी वर्ब, मतलब घृणा करना, किसी चीज से नफरत करना। एग्जाम्पल, आई लोथ वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। मैं नापसंद करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ सवेरे जल्दी उठने से, मुझे जल्दी उठना पसंद नहीं, है ना। याद कैसे करोगे, एक फिल्मी सीन चलता है, फिल्मी सीन बताऊंगा, जरा यहाँ लिख देता हूँ। OATH, ओथ, जमा में LOATHE, है ना। फिल्मी सीन सुनना जरा। एक रहता है, एक दूसरी रहती है, ठीक है। ये है लड़का, ये है इसकी महिला मित्र। लड़का कहता है महिला मित्र से, तुम मुझे ओथ दो। ओथ का मतलब कुछ कसम से आता है, कुछ वादा से आता है। ओथ का मतलब क्या आता है, शपथ लेना, वादा करना, प्रोमिस करना, है ना। जो लड़का रहता है वो अपनी महिला मित्र से कहता है, तुम मुझे वादा करो, है ना, कि मैं तुम्हें कभी, कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। फिल्मी सीन चल रहा है जरा, ठीक है। वो कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो, ओथ दो कि तुम कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, है ना। वो लड़की पता क्या कहती है, मैंने बहुतों को देखा है ओथ वगैरह करते हुए, है ना। ओथ पे मैं भरोसा नहीं करती। आई हेट लोथ, मतलब आई हेट ओथ। मैं ओथ से क्या करती हूँ, लोथ करती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वादे करते हैं उन्हें तोड़ देते हैं, है ना। उसका कहना यह है कि वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं, वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। इसलिए मैं ओथ से लोथ करती हूँ, मैं इसलिए प्रॉमिस से घृणा करती हूँ, क्योंकि लोग वादे करते ही तोड़ने के लिए हैं, है ना। और मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं करूंगी, मैं बस तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूँ, ठीक है। तो फिल्मी सीन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थोड़ा निकल जाओ सपने से बाहर और आगे बढ़ते हैं। लड़की क्या कहती है, मैं ओथ से लोथ करती हूँ, मैं प्रॉमिस से घृणा करती हूँ, क्योंकि लोग प्रॉमिस करते ही तोड़ने के लिए है। हो जाएगा याद। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैल्टरिंग, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव या फिर वर्ब। मीनिंग इसका हकलाना होता है, वही हिचकिचाना, हेजिटेट कह सकते हैं आप। आई वाज फॉल्टरिंग व्हाइल ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाई
आई एट द लास्ट कुकी। मैं हिचकिचा रहा था, मैं हकला रहा था ये एक्सप्लेन करते हुए कि क्यों मैंने लास्ट कुकी खाई, लास्ट कुकी मैंने क्यों खाई, मैं हकला रहा था इस बात को एक्सप्लेन करते हुए। याद कैसे करोगे? कहानी सुनना जरा। एक व्यक्ति रहता है, एक उसका दोस्त रहता है। इसका जो दोस्त रहता है, इसका प्रोफेशन रहता है कि एक ज्वेलर रहता है, सुनार रहता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये रहता है दुबई में, ये दुबई से लाता है अपनी वाइफ के लिए बहुत महंगी रिंग, है ना। और रिंग लाने से पहले वो अपने सुनार दोस्त को दिखाता है, देख भाई ये डिजाइन अगर लेना चाहे तो ले लियो, है ना। वो डिजाइन तो चेक करता है, फिर साथ साथ ये कहता है कि भाई जरा चेक करना है इसको, ये ओरिजिनल है के लिए ऐसे ही चेक कर ले, ये तो पता लग जाए कि भाई दुबई वाले कितना बढ़िया सोना देते हैं, है ना। और जब इसका सुनार दोस्त उसकी रिंग को चेक करता है, जो वो अपनी वाइफ के लिए लाया होता है, तो वो उस पाता है कि जो है ना ये प्योर गोल्ड का नहीं बनाया है, जो उसकी रिंग है वो प्योर गोल्ड की नहीं बनी है। अब वो पता है, इसका जो सुनार दोस्त रहता है, इसको ये क्या बोलना रहता है, उसको बोलना रहता है फॉल्ट है तेरी रिंग में, फॉल्ट है तेरी रिंग में। लेकिन वो इस बात को बोलने में क्या होता है, हकलाता है, हिचकिचाता है कि भाई कैसे बोलूं यार, बेचारा अपनी वाइफ के लिए इतने प्यार से लेके आया है ना, इतनी दूर दुबई से लेके आया है अपनी वाइफ के लिए रिंग, है ना। और मैं उसको कैसे बोल दूं कि फॉल्ट है तेरी रिंग में। वो इस बात को बोलते हुए क्या करता है, बहुत ज्यादा हकलाता है, हिचकिचाता है। फॉल्ट है तेरी रिंग में, है ना। वो इस बात को बताने में क्या करता है, बहुत ज्यादा हिचकिचाता है कि भाई कैसे बताऊं यार, बेचारा इतने प्यार से लेके आया है। तो याद हो जाएगा ये वर्ड जी। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसोल्यूट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, मतलब दृढ़ निश्चयी, पक्का इरादे वाला। एग्जाम्पल, सी वॉज रिसोल्यूट इन फिनिशिंग हर होमवर्क बिफोर डिनर। वो काफी दृढ़ निश्चयी थी इस बात को लेकर कि वो अपना होमवर्क डिनर से पहले कंप्लीट कर लेगी, है ना। याद कैसे करोगे, एक रीसो नाम का क्या रहता है, लुटेरा रहता है। एक रीसो, देखो रीसो वैसे किसी का नाम नहीं होता, लेकिन जब भी आपके सामने वर्ड आएगा तो आपको याद आ जाए कि रीसो किसी का नाम होता है, जो क्या करता है, लूटने का काम करता है, लुटेरा। तो रीसो नाम का एक लुटेरा रहता है जो कि पक्का दृढ़ निश्चय रहता है कि भाई अगर मैंने इस पर नजर गड़ा ली तो मैं इसको लूट के ही रहूंगा, अब वो चाहे कितना ही ताकतवर वाला हो, या चाहे कितना ही ताकतवर हो। रीसो नाम का जो लुटेरा है, वो लूटने के लिए लोगों को दृढ़ निश्चय रहता है कि मैंने इसको टारगेट कर लिया तो इसको लूट के रहूंगा, वो कितना ही पावर वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, ठीक है। तो रीसो नाम का एक लुटेरा रहता है, वो काफी दृढ़ निश्चय रहता है अपने काम को लेकर। बताओ, लुटेरा दृढ़ निश्चय है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय नहीं हो अपने काम को लेकर, हो जाओ, पढ़ो मन लगा के। तो हो जाएगा ये यार, रिसो नाम का लुटेरा है जो लूटने के लिए बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय, तेरे भाई ने जिसको टारगेट कर लिया तो लूट के रहेगा, कुछ हो जाए। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैलेसी, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। इसका मतलब होता है गलत धारणा। एग्जाम्पल, इट्स अ कॉमन फैलेसी दैट एक्सपेंसिव थिंग्स आर ऑलवेज बेटर। ये एक गलत धारणा है कि जो एक्सपेंसिव थिंग्स होती है वो हमेशा बेहतर होती है ना। एक्सपेंसिव जो थिंग्स होती है वो हमेशा बेहतर रहती है। देखो, जो रेगुलर क्लास ले रहा है ना, क्लास नंबर 1 से आ रहा है, तो उसको एक वर्ड याद आ रहा होगा, इन्फीरियर। इन्फीरियर, है ना। मैंने क्या बताया था, दो रिच घर से बिलोंग करने वाली महिलाएं हैं, जब वो प्लास्टिक आइटम मार्केट से लेके आती है तो वो क्या बोलती है, इन फेरी वालों का जो आइटम रहता है वो क्या रहता है, कमजोर रहता है। और वो किस में है, एक फैलेसी, एक भ्रांति में है, एक गलत धारणा में है कि एक्सपेंसिव थिंग्स आर ऑलवेज बेटर, कि एक्सपेंसिव थिंग्स हमेशा बेहतर होती, वो इस गलत धारणा में है। हाँ या ना, बोलो। वो इस गलत धारणा में है कि इन्फेरियर, है ना, इन्फेरी वालों को सामान हमेशा कमजोर होता है, ठीक है। और ये वर्ड क्या बताऊं मैं, हम्म, इस वर्ड को ना, वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं है, देख लो। इसको ऐसे याद करो, फॉल और ऐसी, है ना। रिच पीपल सामान लाते हैं और पता क्या बोलते हैं, ये ऐसी चीज है ना, उनकी गलत धारणा क्या रहती है, ऐसा प्लास्टिक आइटम है ना कि ये फॉल, गिर भी जाएगा ना तो भी नहीं टूटेगा। ऐसी गलत धारणा है कि फॉल, गिर भी जाएगा तो भी नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, इनकी गलत धारणा है कि कोई चीज गिरेगी उनकी तो नहीं टूटेगी, है ना। ऐसे याद कर लो, वैसे मैंने कुछ बनाया नहीं। और वैसे मैंने जो कहानी सुनाई ना, इन्फीरियर, अमीर महिलाओं की, दो अमीर महिलाएं थी जो, है ना, उनकी गलत धारणा थी, उनकी क्या थी, फैलेसी थी कि जो इन्फेरी वालों को जो सामान होता है वो काफी इन्फीरियर रहता है, कमजोर रहता है। ऐसे याद कर लो, नहीं तो एग्जाम्पल से, सिंपल है। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका एरर, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन, मीनिंग गलती, त्रुटि, एरर।
एग्जाम्पल, देयर वाज एन एरर इन द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में क्या था, त्रुटि था, गलती थी, मिस्टेक थी, है ना। इजी वर्ड है, हाँ जी, सबको याद है। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है आपका एविडेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, मतलब प्रमाण, है ना। एविडेंस, सबूत। एग्जाम्पल, द पुलिस फाउंड एविडेंस एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन जहां क्राइम हुआ था वहां पे पुलिस ने क्या पाया, सबूत पाया, प्रमाण पाया। इजी वर्ड है, डेली लाइफ यूज है, हाँ। इजी लिख दूं, हाँ। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका विरासिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग, सत्यता, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस से रिलेटेड। एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज वेरासिटी, उसकी सच्चाई के कारण मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। याद कैसे करोगे, सुंदरलाल को कौन कौन जानता है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल का साला कौन रहता है, सुंदर वीरा। उसकी वाइफ दया क्या बोलती है, वीरा वीरा, है ना। और वो कौन से सिटी से बिलोंग करता है, अहमदाबाद से। यानी वीरा की सिटी कौन सी, वीरा की सिटी कौन सी, अहमदाबाद, है ना। और वो अहमदाबाद में जितने भी लोग पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, सच लोग रहते हैं। अब देखो, पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो वर्ड याद करना है, तो हम कैसे करेंगे, वीरा की सिटी यानी अहमदाबाद में हमेशा लोग ट्रस्टेबल पाए जाएंगे, हमेशा सच्चे लोग पाए जाएंगे जो हमेशा सत्य बोलते हैं। याद हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट पे बढ़े, चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका वेरीफाई। एग्जाम्पल बाद में, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, मीनिंग, चीजों को जांचना, प्रमाणित करना, चेक करना। एग्जाम्पल, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉगिंग इन, अपने ईमेल को वेरीफाई करिए लॉगिन इन करने से पहले। पहली बात तो ये इजी वर्ड है, इजी इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना डायरेक्ट आपका लिखा गया है वो एक इंटरफेस से लिया गया है गूगल वगैरह कैसे। प्लीज वेरीफाई योर ईमेल बिफोर लॉगिन इन, लॉगिन करने से पहले अपने ईमेल को वेरीफाई करिए, जांच करिए, प्रमाणित करिए। तो ये आपका इजी वर्ड है ना। सबने देखा होता है, वेरीफाई करो, आंसर चेक करो, है ना। तो इजी वर्ड है, सबको याद है। नेक्स्ट पे आ जाता है क्रिएटिव, अब हार्ड वर्ड बचे ही नहीं, सही बताऊं तो। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रिएटिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मतलब रचनात्मक, नया सोचने वाला। एग्जाम्पल, शी इज वेरी क्रिएटिव एंड पेंट्स अमेजिंग पिक्चर्स, वो काफी क्रिएटिव है, काफी नया सोचती है, रचनात्मक सोचती है और अमेजिंग पिक्चर्स पेंट करती है, बनाती है। तो नहीं बोलते हैं टीचर ये बच्चा काफी क्रिएटिव है, जब स्कूल्स में आपके प्रोजेक्ट वगैरह बनवाया जाता है कि बच्चे अब कुछ कुछ बना के लाते, घर से कोई थर्मोकोल का यूज करता है, कोई इलेक्ट्रिक का कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो वहां पे बच्चों की क्रिएटिविटी चेक करी जाती है, वो कितना नया सोच सकता है, वो कितनी चीजों को सोच सकता है, क्या मॉडिफिकेशन कर सकता है चीजों में। तो यही तो है क्रिएटिविटी। इजी वर्ड है, डेली लाइफ यूज वर्ड है, इसको लिख देते हैं इजी। क्रिएटिव बच्चा है काफी, टीचर्स आती है आपस में बोलती है काफी क्रिएटिव बच्चा है, बच्चा कैसा है वो हमें पता है। पेडेंटिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पेडेंटिक, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मतलब दिखावटी रूप से ज्ञान दिखाने वाला। एग्जाम्पल, ही इज पेडेंटिक एंड ऑलवेज करेक्ट स्मॉल मिस्टेक इन अदर्स वर्क, है ना। वो काफी पेडेंटिक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दिखावटी रूप से ज्ञान देने वाला। कई लोग होते हैं ना जिन पे बस आप टॉपिक छेड़ो उनके पास ज्ञान रेडी है उस बात को लेकर, है ना। मेरे आसपास तो बहुत लोग हैं और मैं उनसे दूर ही रहता हूँ, है ना। और मैं आपको भी ज्ञान दूंगा तो प्लीज दूर रहना ऐसे लोगों से। कुछ भी टॉपिक छेड़ दो भाई साहब, डिमोटिवेट कर देंगे आपको, है ना। क्या रहा भाई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खैर सब हटाओ। पेडेंटिक का मतलब वो जो ऐसा व्यक्ति जिसको पता रहता है कि भाई मेरे पास सब ज्ञान है, वो थोड़ा घमंडी टाइप रहता है। एंड ऑलवेज करेक्ट स्मॉल मिस्टेक इन अदर वर्ड्स, और हमेशा छोटी छोटी गलतियां ढूंढता है दूसरों के काम में। याद कैसे करोगे, अब ये एक व्यक्ति का नेचर जानने की कोशिश करते हैं। देखो, एक व्यक्ति रहता है मार्केट में जो पेड़ा पेड़ा बेचता है, और कहा गया DANT, दंत, दांत की भी दवाई बेचता है। एक व्यक्ति है मार्केट में जो पेड़ा बेचता है और दांत की भी दवाई बेचता है। उसका नेचर कैसा है, वो ऐसा नेचर वाला है दिखावटी रूप से ज्ञान वाला कि मुझे सब चीज का ज्ञान है। आप टॉपिक छेड़ो ज्ञान हाजिर है। कैसे याद करोगे, पेडेंटिक, पेड़ा और दंत, पेड़ा और दंत, है ना। कौन था वो व्यक्ति, पेड़ा और जो दंत की दवाई बेच रहा था, हाँ वो दिखावटी रूप से ज्ञान वाला था। याद हो जाएगा, हाँ। नेक्स्ट पे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका इनोवेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, मीनिंग नया सोचने वाला। एग्जाम्पल, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कई कंपनीज होती है ना काफी इनोवेटिव, एक से एक मॉडिफिकेशन वगैरह करती है अपने गाड़ियों में या अपने टेक्नोलॉजी आइटम्स में, कोई भी चीज में। तो कंपनी जानी जाती है अपने इनोवेटिव, अपने नए सोचने वाले टेक्नोलॉजी के कारण, नई सोच से।
याद कैसे करोगे? वैसे तो इजी वर्ड है ना। इनोवेशन करते हैं या नई चीज बनाते हैं। इनोवेटिव, काफी इनोवेटिव बच्चा है। इनोवा गाड़ी, इनोवा गाड़ी बनाने के लिए काफी इनोवेटिव दिमाग की जरूरत पड़ी थी। इनोवा गाड़ी बनाने के लिए टोयोटा की है, काफी बढ़िया गाड़ी है, शानदार। इनोवा गाड़ी बनाने के लिए काफी इनोवेटिव आइडिया की जरूरत पड़ी थी, नया सोचने वाले आइडिया की। तो अब हो गया ये इजी वर्ड, इजी नहीं हुआ, लिख देता हूँ INNOVA। इनोवा गाड़ी बनाने के लिए काफी इनोवेटिव दिमाग की जरूरत पड़ी थी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका लाइकेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मतलब होता है पसंदीदा या कह सकते हैं प्रिय। एग्जाम्पल, हिज लाइकेबल पर्सनैलिटी मेक्स हिम पॉपुलर एट वर्क, है ना। उसकी जो लाइकेबल पर्सनैलिटी है, उसकी जो प्रिय पर्सनैलिटी है, उसने उसको पॉपुलर बना रखा है। एट वर्क का मतलब है वो जहाँ काम करता है, ऑफिस भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। वर्क का मतलब ऐसा नहीं किसी काम पर। याद कैसे करोगे? लाइक का मतलब होता है पसंद करना, और लाइकेबल, एबल का मतलब योग्य है, पसंद करने योग्य, है ना। काफी लाइकेबल बच्चा है, काफी पसंदीदा बच्चा है, काफी प्रिय बच्चा है, काफी लाइकेबल पर्सनैलिटी है ना। काफी पसंदीदा पर्सनैलिटी है उसकी। ये भी वर्ड आपका क्या हो जाता है? इजी। लाइक और एबल, पसंद करने योग्य, है ना। नेक्स्ट वर्ड आपका गुड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव होता है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। अच्छा, एग्जाम्पल, दिस बुक इज गुड टू रीड, ये काफी अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। इजीली लिख दो इसके आगे, हाँ जी। तो 50 वर्ड आपकी पॉकेट में गए या नहीं गए? अगर थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई है, थोड़ा बहुत एरर रह गया है कि नहीं, कुछ वर्ड्स है जो नहीं समझ आए, जेब में नहीं गए, अभी चले जाएंगे जब हम रिवीजन करेंगे इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में। आओ जरा संग में करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61 से, इसलिए 1 से लेके 60 क्वेश्चन आपके 6 क्लासेस में कवर हो चुके हैं। हर क्लास में हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ऐसे करते हम 2019 से 2024 तक के जितने भी सिनोनिम्स आए सबको कर लेंगे कवर, क्योंकि एसएससी एग्जाम का मतलब ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला आता है आपका पगनेसियस, पंगा जो लेता है, जो लड़ाकू है, झगड़ालू है। इम्पेशेंस, जिसमें धैर्य नहीं है ना। पेशेंस का मतलब धैर्य, इम्पेशेंस मतलब जिसमें धैर्य नहीं है। एरोगेंट, आरओ का पानी पी के काफी हो गया था घमंडी, है ना। वापिस, वापिस से स्पाइसी खाना खिला दिया तो वो क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। गुड टेम्पर्ड, अच्छा टेम्परेचर रहता है, शांत स्वभाव वाला। बताना जिसका इसका आंसर, जरा आंसर बताओ। पंगा करता है, झगड़ालू, एरोगेंट, घमंडी है बहुत ज्यादा, और वापिस वेस्पिस चिड़चिड़ा। बताओ इसका कौन सा मिल रहा है? तो मुझे सबसे बेस्ट आंसर इसका ये है, एरोगेंट, घमंडी है। पगनेसियस झगड़ालू है, झगड़ालू है, घमंडी। देखो किसी किसी को लगेगा ना ये वेस्पिस भी क्या है, इसका वो है, सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि ये भी कुछ नेगेटिव है, झगड़ालू, है ना। और चिड़चिड़ा, देखो चिड़चिड़ा और झगड़ालू का कोई लेना देना नहीं है, ये इरिटेट वाला है, एनोय वाला है। ध्यान से देखोगे ना, यही तो एग्जामिनर फंसाता है भाई, जो सिमिलर सिमिलर से वर्ड देता है ना। पगनेशियस मतलब लड़ाई झगड़ा, एरोगेंट का मतलब घमंडी। अगर आज से नहीं पता तो लिख लेना, एरोगेंट का मतलब घमंडी, उस सेंस में थोड़े लड़ाई झगड़ा के, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा कौन समझता है जो झगड़ालू होता है। ऐसे याद करो। वेस्पिस का मतलब तो होता है इरिटेशन से, एनोय से रिलेटेड, है ना, चिड़चिड़े से। तो ये इसका बेस्ट आंसर है कौन सा? एरोगेंट। आओ जरा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडोन, है ना। क्या होता है? कौन डन, किसने बुली लड़के का वो तोड़ा था? वाटर बोतल, अभी माफ कर दूंगा बाद में नहीं। सोलिसिट्यूड, लिसी तुम कहाँ चली जाती हो, तू दे वादा क्योंकि तेरी होती है चिंता। पर डोन को तो आपने माफ कर दिया था, लो सर माफ माफ मिल गया। फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, पेनल्टी। एना आंटी ने पैनल तोड़ने पे पेनल्टी लगाई थी, है ना। ओला से लेस लगाई तो उसका बड़ा भाई क्या दे रहा है? संतावना दे रहा है कि अरे भाई हार गया, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा जब जीत जाना। तो कौन डोन, माफ करना, पर डोन को भी माफ कर दिया था। ये है करेक्ट आंसर, हाँ जी। नेक्स्ट पे बढ़े, चलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेंडेंसी। 10 साल के बच्चे की क्या टेंडेंसी रहती है? कि वो अपने बड़ों को कॉपी करता है। वो उसकी क्या रहती है? वो उसकी क्या रहती है? क्या वर्ड था, ध्यान नहीं आ रहा। उसकी रुचि रहती है, उसका रुझान रहता है, उसका झुकाव रहता है उस तरफ, है ना, रुझान रहता है, उसकी प्रवृत्ति रहती है। डिस्टेस्ट, है ना, कुछ अरुचि वाली चीजें। डिस्टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वादिष्ट से कुछ रिलेटेड, डिस्टेस्ट को याद करा था, नेगेटिव हो जाएगा। प्रो लोग बोलते हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, एक ही चीज पे क्या तो ध्यान दो, एक ही चीज के प्रति अपना रुझान रखो, एक ही चीज में रुचि रखो, है ना। ऐप का वर्जन कभी कभी नापसंद होता है, जैसे मेरे दोस्तों को ऐप में पबजी का वर्जन पसंद नहीं आया था, है ना। देखो देखो, अरे कहाँ गया,
देखो इको फ्रेंडली जो गाड़ी होती है ना वो कभी कभी क्या दे देती है, धोखा दे देती है। देखो इको फ्रेंडली गाड़ी कभी कभी धोखा दे देती है। तो टेंडेंसी प्रवृत्ति, प्रो लोग बोलते हैं कि एक तरफ प्रवृत्ति रखो एक तरफ झुकाव रखो, ये है बेस्ट आंसर। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपका किल्टर। किल कर जाती है तेरी फिल्टर वाली फोटो, मेरा संतुलन जाता है बिगड़। हाँ जी, याद करो। ऑर्डर क्रम में लगाना या फिर आदेश देना, अनार्की विदाउट गवर्नमेंट, है ना, संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन तो यहाँ बिगड़ता है। बिना शासनहीनता। डिसरिपेयर का मतलब होता है चीजों को अव्यवस्थित करना, है ना। और ये आ जाता है आपका सैम्बल्स। सैम्बल्स को कैसे पढ़ा था, शाम बाबा बोल रहे थे कि जो अव्यवस्था है वो सही हो जाएगी सारी। क्या हो जाएगा, अव्यवस्था सही हो जाएगी जब मेरी ब्लेस ले लोगे, आशीर्वाद ले लोगे। तो बताओ इसका कौन सा बेस्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। ऑर्डर क्रम में लगाना, यहाँ संतुलन की बात करी है, ऑर्डर क्रम आदेश। चलो देखते हैं। अनार्की शासनहीनता, ये तो नेगेटिव वर्ड है। सैम्बल्स अव्यवस्था थी तो ये भी नेगेटिव वर्ड है। डिसरिपेयर, रिपेयर का मतलब चीजों को जोड़ना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। बचा ये कि पॉजिटिव वे में ऑर्डर में लगा दो, आदेश दे दो। किल्टर, किल्टर का मतलब क्या होता है, संतुलन, कुछ संतुलन बनाना, कुछ ऑर्डर से रिलेटेड है। हाँ, तो देखो कहीं दूर दूर तक किल्टर का और ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी दूर दूर तक किल्टर का और ऑर्डर का लेना देना नहीं है। स्टिल हमने पॉजिटिव नेगेटिव की सेंस से ये क्वेश्चन मार्क कर दिया और हमारे को मिल गया नंबर, है ना। और कहाँ गए वो लोग, KILTER, इसके 10 लिख दिए सिनोनिम, 10 लिख दिए एंटोनिम। क्या सोल्व कर पाते इस क्वेश्चन को, नहीं सोल्व कर पाते। एक एक वर्ड की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। वो उस तरीका तो मैं सही बताऊं मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। एक वर्ड लिखा है उसके निमोनिक एग्जाम्पल सब कुछ लिखवा दिया और बाकी के ये 20 वर्ड इनका क्या करोगे, कुछ नहीं, रटो बैठ के, नहीं ऐसा सही नहीं है। ऐसे पढ़ो जैसे इस क्लासेस में चल रही चीजें। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका मेलीफ्लूअस, है ना। मेली जो फ्लूट है ना उसका सबसे मधुर आवाज है। डिस्टिंक्ट, स्टिंग है सबसे अलग अलग। लाउड तेज आवाज, कैकोफोनस हार्श साउंड, है ना। म्यूजिकल मधुर से रिलेटेड है, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है। म्यूजिक कैसा होता है, मधुर होता है। बताना जरा आंसर, मुझे तो मिल गया। मेलीफ्लूअस, मेरी फ्लूट की जो आवाज है काफी म्यूजिकल है, काफी मधुर है। चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहाँ है आपका दरअसल बसल, कहाँ गया, कैन प्रोवाइड नेसेसरी रेस्पाइट। यहाँ पे आपका अंडरलाइन है। जब अंडरलाइन वाले वर्ड मिले, पढ़ोगे वर्ड तो अपने आप पता चल जाएगा, पूरा मीनिंग मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। हेड पैड पढ़ो और क्वेश्चन टिक मारो। रेस्पाइट, रस पीते हैं कब पीते हैं, आराम के दौरान, है ना। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस प्रगति। ब्रेक, आराम करना और तोड़ना। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू, है ना। कमेंसमेंट है, अरे यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है क्या, कमिटमेंट, कुछ कमिटमेंट था शायद यहाँ पे, है ना। कमिटमेंट था, तो कमिटमेंट का मतलब भाई की कमिटमेंट, यानी कुछ कुछ क्या, याद करो भाई क्या करता था, कमिटमेंट करता था, वादा करता था। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, रस पीते हैं कब, ब्रेक के दौरान। हो गया ये बेस्ट आंसर। हाँ चलो आगे बढ़ो। गार्निश का मतलब क्या होता है, सजाना होता है। मम्मी क्या करती है, आज तक धनिया डाल रही थी अब से गार्निश कर रही है। ड्विन नाम का बंदा है जिसकी घर की गरीबी क्या हो जाती है, कम। ड्विंडल का मतलब कम होना। ब्लेमिश का मतलब ब्लेम कर देते हैं तो उसके क्या हो जाता है, ब्लेमिश हो जाता है, दाग लग जाता है। डेकोरेट का मतलब आपका क्या था, सजाना। टार्निश का मतलब टार पे निशान पड़ जाए तो समझ लेना वो क्या है, गंदा हो चुका है। क्या होगा, गार्निश का मतलब सजाना सब्जी को, डेकोरेट का मतलब सजाना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेटरमाइंड। काफी डेटरमाइंड पर्सन है यार, काफी दृढ़ निश्चय वाला है। हेजिटेट मतलब यार बोल नहीं पाता, काफी इंट्रोवर्ट है। फॉल्ट है तेरी रिंग में, है ना। आप इन दोनों को वो बोल सकते हो कि यहाँ पे हकला रहा था, फॉल्ट है तेरी रिंग में, ये बात बताने को हकला रहा था। हेजिटेट का मतलब भी होता है इंट्रोवर्ट, कोई किसी बात को बताने में हकलाना। लोथ, ओथ से मैं क्या करती हूँ, घृणा करती हूँ। वो फिल्मी सीन याद करो, तू मेरे से वादा करके मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं ओथ ओथ से क्या करती हूँ, लोथ करती हूँ, घृणा, क्योंकि लोग वादे करते ही तोड़ने के लिए। रिसोल्यूट, रिसो नाम का एक लुटेरा रहता है जो कि हमेशा क्या करता है, दृढ़ निश्चय रहता है, इसको लूटूंगा तो लूटूंगा। कौन सा मिला बेस्ट आंसर, ये मिला। ये इसका क्या है, सिनोनिम कह सकते हैं। चलो फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है भ्रांति। वो दो पाल, उनकी ऐसी भ्रांति है कि वो हमेशा ऐसा सामान लेके आते हैं जो टूट गिरता है, फाल होता है तो कभी नहीं टूटता। उनकी क्या है, भ्रांति है, ये गलत धारणा है। वो रिच लेडीज की, ध्यान करो। एरर का मतलब होता है त्रुटि, गलती। एविडेंस प्रमाण, इजी वर्ड है। वेरीफाई करो अपने ईमेल को लॉगिन करने से पहले। वीरा की सिटी में सब सच्चे लोग हैं। चलो
बताओ इसका। फैलेसी का मतलब भ्रांति, गलत धारणा, है ना। वेरासिटी, सच्चा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। वेरीफाई का मतलब किसी चीज को वेरीफाई करो, पॉजिटिव। एविडेंस का मतलब सबूत होता है। फैलेसी, एरर, है ना। एरर का मतलब त्रुटि, गलती, ये है नेगेटिव वर्ड। फैलेसी का मतलब गलत धारणा, ये है नेगेटिव वर्ड। मिला एप्रोप्रिएट, ये तो न्यूट्रल वर्ड है आपका। एविडेंस, सबूत है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। ये लो, ये हुआ बेस्ट आंसर, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से करके निकाल लिया। हाँ जी, चलो। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन। सी इज वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव है यहाँ पे अंडरलाइन। आर्टिस्ट एंड कैन सी दैट इन हर पेंटिंग्स, हटाओ सबको। क्रिएटिव का मतलब होता है काफी जो नया सोचता है। इनोवेटिव, वो भी वही नया सोचता है। लो, आंसर तो यही मिल गया। फिर भी देख लेते हैं। पेडेंटिक, पेड़ा और दंत की जो दवा बेचता है वो कैसा नेचर का व्यक्ति है, जो कि सब चीज का ज्ञान रखता है। गुड का मतलब अच्छा होता है। लाइकेबल, लाइक करने वाली पर्सनैलिटी, काफी लाइकेबल पर्सनैलिटी, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उनकी, है ना। ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे होते हैं आपके 50 वर्ड समाप्त। उम्मीद करता हूँ 50 के 50 वर्ड आपके गए होंगे पॉकेट में, और आपको कॉन्फिडेंस आया होगा इन 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में। तो ऐसे ही मिलेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।